हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स फाइंडर। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर का। क्लियर है? तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है ए बराबर ये, एक मैट्रिक्स क्या है ए बराबर ये दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है। पहला क्वेश्चन फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट। तीसरा फाइंड करना है राइट दी एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन फाइंड करना है? A13, A21, A33, A24 और A23। ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या देखते हैं? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं। तो इसमें कितना रो है? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 4। तो मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर हो गया? 3 इंटू 4 हो गया। क्लियर है? इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट वही होगा जो ऑर्डर का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ऑर्डर का प्रोडक्ट होता है, वही क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 4। ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 4। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 12 हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? 12 होगा। इसके बाद फाइंड करना है एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23। यहाँ देखते हैं तीसरा नंबर A13। A13 कहने का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। A13 कहने का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो तो यही है और तीसरा कॉलम यहाँ है। पहला रो तीसरा कॉलम क्या हो गया? 19। इसके बाद A21 कहने का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। दूसरा रो पहला कॉलम क्या है? 35। इसके बाद A33 कहने का मतलब A33 कहने का मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या है? -5 है। उसके बाद A24 कहने का मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम, यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम यानी 12। इसके बाद A23 कहने का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम मतलब 5/2। क्लियर है? पहले हमेशा डिनोट करेगा रो और दूसरा क्या करेगा? कॉलम। तो यानी 13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो तीसरा कॉलम पे क्या है? 19। क्लियर है? मिटा दे। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ए बराबर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट Aij है। एलिमेंट्स गिवन बाय ये दिया है। 4 का हम लोग 2 लेते हैं। Aij है। Aij का वैल्यू कितना दिया है? I/j दिया है। क्लियर? I/j दिया है। तो जब कभी भी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा, पहले हम लोग मैट्रिक्स क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्लियर है? तो लेट क्या करेंगे? 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कोई मैट्रिक्स ए लेट किए जिसका एलिमेंट हम लोग अपने से लेट करेंगे A11,
A12 A21 और A22। क्लियर। पहला एलिमेंट क्या है A11, दूसरा एलिमेंट क्या है Aij के फॉर्म में एलिमेंट को पुट करना है, तो A11 A12 A21 A22 लेट कर लीजिए। अब इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। A11 का मतलब ये हमेशा आई को डिनोट करेगा और बाद वाला हमेशा जो आईवा रो और जेवा कॉलम, आईवा रो और जेवा कॉलम। तो आई के जगह पे क्या है 1 और जे के जगह पे क्या है 1, तो इसमें हम लोग आई के जगह पे 1 पुट करेंगे और जे के जगह पे 1, तो 1/1 क्या हो गया 1 ही हो गया। इसके बाद A12 में आई क्या है 1 है और जे क्या है 2 है, तो I1 और J2, तो क्या हो गया 1/2 आ गया। इसके बाद A21 कहने का क्या मतलब आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1, तो 2/1 हो गया यानी 2 हो गया। क्लियर है। और A22 है दूसरा रो और दूसरा कॉलम यानी आई के जगह पे भी 2 और जे के जगह पे भी 2, तो यहाँ 2/2 लिखेंगे, तो 2/2 क्या होगा 1 आ जाएगा, 1 आ गया। तो मैट्रिक्स क्या हो गया A11 का वैल्यू क्या है 1, A11 का वैल्यू 1, A12 का वैल्यू 1/2, A21 का वैल्यू 2 और A22 का वैल्यू 1। ये क्या है एक 2 × 2 ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है। क्लियर है। कुछ नहीं करना था, एक मैट्रिक्स लेट ए किए अपने मन से, मान लीजिए Aij के एलिमेंट के फॉर्म में, इसके बाद यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दिए तो मैट्रिक्स क्या हो गया कंस्ट्रक्ट हो गया। क्लियर है, मिटा दे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 3.1 का। सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3.1 में उसी को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y एंड z पहला क्वेश्चन है। फोर एक्स 3 और 5 दो मैट्रिक्स आपस में जब भी बराबर दिया होता है तो क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होता है, यानी 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है y, z के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 3 या 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है z, और x के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है। तो जब कभी भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन अगर देखें तो y का वैल्यू क्या आएगा 4 क्योंकि y के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, x का वैल्यू क्या आएगा 1 क्योंकि x के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, x के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, और z का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा तब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। ठीक है, मिटा दे। सिक्स का ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, 6 का ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6 का 3। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड 9 5 7। क्लियर। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फिर क्या है ये कितने ऑर्डर का है 3 रो है और एक कॉलम है 3 × 1 ऑर्डर। इसमें भी क्या है 3 रो है एक कॉलम है, तो ये भी 3 × 1। जब कभी भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है तो ऑर्डर सेम होगा तभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
सिमिलरली x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमको x y z का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड है। जब हम y प्लस जेड का वैल्यू डालेंगे 7, तो x का वैल्यू यहाँ पे अगर y प्लस जेड का वैल्यू 7 डालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। फिर जब हम x प्लस जेड का वैल्यू डालेंगे, x प्लस जेड का वैल्यू 5 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस जेड का वैल्यू अगर उठा के 5 डाल दें तो y का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। ठीक। अब x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू 9 है और x प्लस वाई का वैल्यू 2 और 4 6 है और टोटल 9 है, तो z का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर है। z का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर है। तो बस दो मैट्रिक्स जब कोई भी आपस में बराबर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो ये था NCERT 3.1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 3.2 का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।